मौलाना के पास आते जाते तकरीर सुनते सुनते मौलाना से दोस्ती करते हुए चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। बहुत अरबपति का बेटा था, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। अरबपति का बेटा था, खूबसूरत तो था ही, कॉलेज में पढ़ रहा था। मौलाना के पास आते जाते दाढ़ी रख लिया, नमाज पढ़ने लगा। कॉलेज जाता था, ग्रेजुएशन वहां से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वहां से कर लिया, कॉलेज से पढ़ा। मौलाना के पास आते जाते मोहब्बत दोस्ती की वजह से दाढ़ी रख लिया। सुन्नत की फजीलत सुनते सुनते शादी लगी दूसरे बड़े अरबपति के बेटे से। साफ पीतल का कारोबार है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब वहां अब ये किसी गरीब घर में थोड़ी शादी करेगा, इसका ये भी एक्सपोर्टर है। अब उनके घर में रिश्ता लगा, लड़की खूबसूरत हुई, पढ़ी लिखी, लड़की को लड़का पसंद था, घर वालों को पसंद था, मगर लड़के के चेहरे की दाढ़ी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अब्बा से कह दो कि सब ठीक है मगर दाढ़ी हमको अच्छी नहीं लगती है। पंजाब की खूबसूरत औरत, पंजाब की खूबसूरत औरत, स्मार्ट हैंड साफ ब्यूटीफुल और लंबी और पढ़ी लिखी, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद पंजाब की बेटियां पगड़ी, बड़ी पगड़ी, हमसे डबल पगड़ी पहनने वाला सीख, हमसे बड़ी दाढ़ी रखने वाला सीख, उनका चेहरा दाढ़ी देखिए, 18 साल का जवान है, दाढ़ी कितनी लंबी है, उनके सर पे पगड़ी कितनी बड़ी है, डबल पगड़ी हमसे उसके ऊपर में है। मगर उसकी खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां, डीएम बेटियां, एसपी बेटियां, मैनेजिंग डायरेक्टर बेटियां उसी जंगल वाले से शादी करती है, चेहरे पे जंगल है। मगर हमारी सड़ी हुई बेटियां, जो गरीब घर की सड़ी हुई, जिसको न दरूद ताज याद है, न दरूद हिज़्विया याद है, न सूरह यासीन याद है, न सूरह मुल्क याद है, न सूरह दुखान याद है, न सूरह मुज़म्मिल याद है, उसके बावजूद घमंड है, स्कूल में 8 क्लास पढ़ लिया हो गया, यह दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। सड़ी हुई बेटियां वो उस पंजाब की हायर एजुकेशन वाली लड़की से सबक हासिल करे, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है, उनके मजहब ने वही सिखाया है। इसीलिए मजहब के एतबार से जो उसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सर पे पगड़ी, उनके चेहरे पे दाढ़ी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। ज्ञानी झील सिंह, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो साहब हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। बूटा सिंह सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो हिंदुस्तान के साहब वजीर दाखिला बन गए, वो गृह मंत्री बन गए। विक्रम सिंह जो साहब सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वह फौज के सरबराह बन गए। तो दाढ़ी रख के फौज का जनरल बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के प्रधानमंत्री बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के साहब ओडीएम बन गया। और हमारा जोकर बच्चा कहता है मौलाना आपकी बात पे अमल करेंगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दाढ़ी वाले को नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तू नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर दाढ़ी की वजह से नौकरी नहीं मिलती है, उस नौकरी पे पाखाना कर दे, उस नौकरी पे पेशाब कर दे, क्योंकि तू नौकर बनने पैदा नहीं हुआ है, तू तो ताजिर बनने पैदा हुआ है। तेरे पैगंबर ने कहा है बरकतों का 9 हिस्सा सिर्फ तिजारत पे अल्लाह ने रख दिया है। तू गुलामी मत कर, तू 10 गुलाम को अपने पास रख। तो अगर तू नौकरी गवर्नमेंट की देखता रहेगा, नौकर बन के रहेगा, पगड़ी जाएगी, दाढ़ी जाएगी, टोपी जाएगी, नौकर बन के तू रहेगा। तू तिजारत कर, तू बादशाह बन के रहेगा। मुस्तफा की दुआ तेरे साथ मिल के नौकर 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 मर जा तू नौकरी करते करते। तेरे पैगंबर को तिजारत पसंद है, तेरे पैगंबर को बिजनेस पसंद है, और तेरे पैगंबर ने कहा है कि बरकतों के जो 10 दर्जे हैं, 9 सिर्फ तिजारत में रख दिए गए हैं। तू आम लेके बैठ जा, तू सेब लेके बैठ जा, ग्रेजुएट बन, पोस्ट ग्रेजुएशन का पीएचडी डिग्री होल्डर बन जा, बिजनेस करके बैठ जा। तू ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बंदा गोरखपुर का, वह ट्यूशन पढ़ा करके 20 लाख महीना कमाता है। एक बंदा मेरे शहर का, उन्होंने मैथमेटिक्स में एमए किया है, और हमारे घर में किराए पे रहने वाला मास्टर शहबाज, वो अंग्रेजी में एमए किया उसने, और फिर कोचिंग सेंटर में कोई नौकरी फोकरी नहीं। मास्टर बनेगा तो 35,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, अगर प्रोफेसर बनेगा तो 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेंगी। वो सिर्फ कोचिंग सेंटर खोल के 5 लाख रुपए कमा रहा है। शहर में जमीन खरीद लिया, शानदार घर बना लिया, और सब एक बंदा को मैं जानता हूँ, वो बचपन से ट्यूशन पढ़ाता है, और फिर वो एमएससी भी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद कॉलेज बगल में है, बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बगल में है, वहां का प्रोफेसर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमाता है। अगर 10 लाख रुपए महीना उसी कॉलेज
के बच्चों को मैथ का ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है। बिजनेस कर, काबिलियत हासिल कर। साहब गोरखपुर का एक लड़का एमएससी का क्रीम लड़का, उन्होंने तैयारी की, यूपीएससी में बैठा, 3 बार बैठा, नहीं हो पाया। क्योंकि यूपीएससी करने के लिए बोलने की सलाहियत भी चाहिए आदमी के पास, ताकि वो वाइवा निकाल सके। किसी की तहरीर अच्छी है, बोली अच्छी नहीं है, किसी का जीएस अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण रहना, स्किल, महारत हासिल करना, यह बहुत मुश्किल काम है। मैथ का कीड़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री का कीड़ा था। हो सकता है जनरल नॉलेज वाइड नहीं रहा, हो सकता है कि अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं रही हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, मगर बोलने की सलाहियत उसके पास नहीं है, नहीं निकाल पाया। उन्होंने हैदराबाद के एक कॉलेज से मैथ के टीचर के लिए, मैथ के लेक्चरर के लिए बहाली निकली, इंटरव्यू दिया, पास कर गया। मालूम है अगर वो डीएम बन गया होता तो 3 लाख महीना कमाता, लीगल तरीके से। हराम तरीके से 30 लाख कमा लेता, वो अलग बात है, मगर हलाल तरीके से तो 2.5 लाख ही कमा पाता वो। लेकिन नौकरी उसको लगी कॉलेज में, उस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा करके पर मंथ 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। ये आज से 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 15 साल पहले बंबई जहां मैं खिताब करने जाता था, जिस घर में मैं ठहरता था, उसी के बेटे का अपना खास साला था वो लड़का। उन्होंने ऐसा हासिल किया, नौकरी दिमाग में हटा दे। ये बोल उसी लड़के की तरह जो मुरादाबाद का लड़का बोला। क्या बोला? वो बोला कि उनके पास खबर पहुंची कि लड़की को सब कुछ पसंद है मगर दाढ़ी पसंद नहीं है। ये हमारी सड़ी हुई बेटियां, 10 मर्दों से बात करने वाली बेटियां, कमरा बंद करके मोबाइल पे 10 मर्दों को लूटने वाली बेटियां, बेशरम बेहया अपनी इज्जतों को तार-तार करने वाली बेटियां। कुरान पे नजर रख, फातिमा ज़हरा की सीरत पे नजर रख, गौसे आज़म की मां पे नजर रख, फिर याद रखना तू जहां कदम रखेगी बरकतों का खजाना निकल जाएगा। और ये 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, और जब वहां जाएगी किसी एक के, यहाँ दिल कैसे लगे? जो 10 घर में खाना खा चुकी हो 10 मर्दों के पास, तो वो एक मर्द के पास कैसे दिल लगेगा? तो सारी जिंदगी जब तक तंदुरुस्ती रहेगी जिना करेगी, और जब बीमार पड़ेगी दरगाह पे जाके भीख मांगेगी, और फिर नहीं किसी गैर के साथ भागेगी, उसको 6 महीना निचोड़ के 50 टुकड़े करके उसको 50 जंगल में दिल्ली की उस लड़की की तरह उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए बोल, और काली कलोटी औरत जो अपने बाप माँ की खुशी की खातिर बाप माँ के रिश्ते पे राजी रही, आज 90 साल की बूढ़ी हो गई, अपने शौहर के घर में रानी बन के है, साहिबे औलाद बन के है, रानी बन गई। और जो नाची कूदी 10 मर्दों के पास, वो सड़ गई, उसका कत्ल हो गया। वो थापे वाले ने जबलपुर में कत्ल किया, और आफ्ताब नामी पूना वाला 50 टुकड़े में काट के लड़की को फेंक दिया। क्योंकि चेहरा देख के करीब हुआ है, जब चेहरा कब तक देखेगा? बीमार पड़ी चेहरा काला, बीमार पड़ी चेहरा काला हो गया, या उम्र थोड़ा आगे ढली चेहरे का चमड़ा ढीला हो गया, तो फिर क्या होगा? अब तो या तो दरगाह पे बैठ के भीख मांगे, या तो उसको छोटे घर से निकाल दे। जिसने भी मोहब्बत की शादी रचाई, 99% शादियां उसकी फेलियर हो गई, उसको ज़ब्ह कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। होटल में इज्जत निचोड़ के बेसहारा छोड़ के लड़का वहां से भाग गया। ये सारे किस्से रोजाना अखबार में आते हैं। लेकिन जो रानी बन के रही, अपनी मर्जी नहीं चलाई, माँ बाप ने जहां शादी करवा दी वहां कर लिया, शौहर को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो वहां 90 साल की हो गई, न तलाक है, न तकरार है, न लड़ाई है, औलाद साहिब औलाद बन गई, उम्र बढ़ती जा रही है, शौहर का प्यार मिलता चला जा रहा है। ये है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करने का इनाम। कि अब बच्चा उसका पांव चूम रहा है, बच्चा उसका चेहरा देख रहा है, और जो जवानी के नशे में 10 मर्दों से दिल लगाती है, उसका बीच चौराहे पे बेसहारा बन के उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह वो नौजवान मौलाना के पास आता जाता था, दाढ़ी चेहरे पे थी, नमाज पढ़ता था, अरबपति का बेटा दूसरे अरबपति की बेटी बोली सब कुछ ठीक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हैंडसम है, मगर ये बियर्ड पसंद नहीं है। उसको चाहिए था कि सिख घराने की बेटियों की जिंदगी का मुताला करे। तो लड़का का बाप बोला उनके दोस्त से कि जाओ मेरे बेटे से कह दो कि दादी शादी से पहले तक मूंड ले, उसके बाद रख लेगा जब शादी हो जाएगी, लड़की अच्छी है, घराना अच्छा है। मगर वो लड़का क्या बोला? मेरे बाप से कह देना कि सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े मैं रह जाऊंगा, मगर सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा।